तो कुछ ऐसे लोग थे जो छात्रों को बहला फुसला कर ले गए थे जी। और कहिए कि वो सत्ता के साथ मिले हुए थे। इनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी। अभी छात्रों पर जो आंदोलन हुआ और कहते हैं नीतीश जी कि छात्र आंदोलन से उपज हम हैं, जी। तो नाजायज औलाद है वो 74 आंदोलन के। अगर जायज औलाद होते तो छात्रों की जिस तरह से मांग है, इनके मांग को कम से कम वार्ता तो करते। रात को नीतीश जी दिन बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनका एज भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, अब इनसे चलने वाला नहीं है। और इसी के गैप देख करके भारतीय जनता पार्टी के लाट टपक रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो बदनाम रहा है। ये रणवीर सेना के लोग हैं जी। गरीब गुरबा के कत्लेआम करने वाले हैं, महिलाओं की इज्जत पानी लूटने वाले हैं। कोई सुशासन का नहीं है, गुंडा राज है, गुंडा राज चला। सब लोग अपराधी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सब अपराधी लोग हैं। देख रहे हैं बाबा साहब क्या अपमानित कर रहा है। और राजनीतिक दलों से मेरा अपील है कि इन बच्चों के आंदोलन को जो जायज मांगे हैं आप समर्थन कीजिए। बीपीएससी 17वीं के छात्र लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। पिछले 12-15 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी के जो तमाम छात्र थे वो एकजुट हुए थे और बीपीएससी ऑफिस की तरफ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीपीओ गोलंबर पे पटना के मौर्या होटल के पास छात्रों को बिहार पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज किया और जिस अवस्था में छात्र थे उसी अवस्था में लाठीचार्ज हुआ और डिटेन कर जेल भी भेजा गया। हालांकि कई विपक्ष के नेता हैं वो छात्रों से मिलने के लिए अस्पताल भी गए। खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक गोपाल रविदास सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं छात्रों पर पुलिसिया जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी भी निंदा किया जाए बहुत ही कम है। जी। छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। छात्र जो बीपीएससी के हैं उनकी मांगे जायज है। संपूर्ण द्वारा फिर से एग्जामिनेशन लिया जाए, ये मांग है जी। जिसका पूरी तरह से मेरा तरफ समर्थन है। कल जो लाठीचार्ज हुआ तो कुछ ऐसे लोग थे जो छात्रों को बहला फुसला कर ले गए थे जी। और कहिए कि वो सत्ता के साथ मिले हुए थे। जी। इनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी। जी। और पिटवाए लोग, पिटवाने के बाद जो है वो घसक गए। हाँ। तो वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, जेपी बनना चाहते हैं। जी। तो जेपी बनने के लिए तो छात्रों के साथ पिटाना पड़ेगा ना आपको। जी। हमको जैसे ही खबर मिली जी। तो हम गांधी मैदान पहले गए कि छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, दीघा थाना गए जी। और पटना के पीएमसीएच में वहाँ पर छात्रों से मिलकर देर रात में हम आए। वहाँ पर छात्र जहाँ पर आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर गए और उनके लिए व्यवस्था पानी वगैरह भी किया हमने। जी। और उनके अच्छा सा जो आंदोलन है उनका समर्थन किया, कहा कि आप लड़िए और हताश मत होइए जी। कुछ ऐसे छुट भइए कि फिर मत पड़िए। और राजनीतिक दलों से मेरा अपील है कि इन बच्चों के आंदोलन को जो जायज मांगे हैं आप समर्थन कीजिए, लेकिन इनके आंदोलन को दूसरी दिशा में भटकाने की कोशिश नहीं किया जाए। जी। तो आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज, बार बार लाठीचार्ज हो रहा है सर, लोकतंत्र सवाल खड़ा। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार के आज जो मुखिया एक तो दिल्ली में चले गए और यहाँ दूसरा धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपना जो है एक दूसरा टीम खड़ा कर दिया। हाँ। इनके आंदोलन को भटका दिया जाए। जी। तो वही लोग गया था गांधी मैदान में। तो अभी छात्रों पर जो आंदोलन हुआ और कहते हैं नीतीश जी कि छात्र आंदोलन से उपज हम हैं, जी, तो नाजायज औलाद हैं वो 74 आंदोलन के। अगर जायज औलाद होते तो छात्रों की जिस तरह से मांग है, इनके मांग को कम से कम वार्ता तो करते। जी। आप मांगे पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी लोकतांत्रिक जो मांग है, डेमोक्रेटिक जो मांग है, इस मांगों पर तो बातचीत करने के लिए कोई यार नहीं तैयार था। ये सत्ता बचाने के लिए दौड़ धूप लगा रहे हैं। मन तो कहिए कि बिहार आज संक्रमण काल के मुहाने पर खड़ा है, यानी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। और रात को नीतीश जी दिन बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इनका एज भी हो गया, बूढ़ा भी हो गए, अब इनसे चलने वाला नहीं है। और इसी के गैप देख करके भारतीय जनता पार्टी के लाट टपक रहा है।
कि हम आ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी तो बदनाम रहा है। ये रणवीर सेना के लोग हैं जी, गरीब गुरबा के कत्लेआम करने वाले हैं, महिलाओं की इज्जत पानी लूटने वाले हैं। आपने देखा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के 100वां दिन मनाया जा रहा है। संगीतकार गीतकार देवी को बुलाया गया और उसको भरी सभा में जिस तरह से कौरवों ने यहाँ पर द्रौपदी का अपमानित किया, उसी तरह से देवी को अपमानित किया लोग। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन राजा राम जैसे ही गा रहे हैं तो आग बबूला हो गए और जय श्री राम के नारा लगा रहे। यानी अगर ईश्वर अल्लाह के छोड़ दीजिए तो सीताराम की तो परंपरा है यहाँ हजारों साल से रही है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात है, तो सीताराम तो हिंदू थे ना। एक तरफ छात्र पिटा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं सुशासन और की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है, भाजपा कहती है, और नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है। छात्र सुरक्षित नहीं है, अपने अधिकार को भी नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, कोई सुशासन का नहीं है, गुंडा राज है, गुंडा राज चला। सब लोग अपराधी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सब अपराधी लोग हैं। देख रहे हैं बाबा साहब क्या अपमानित कर रहा है। बाबा साहब को जो संविधान दिए हैं पूरे देश में उससे चल रहा है, और अभी 100 साल आरएसएस को होने जा रहा है। गोरवरकर ने सपना देखा था कि 100 साल के अंदर में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो बड़ा बेचैनी है। 400 पार तो हुआ नहीं, 240 में रह गए आप। तो किसी तरह से चाह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। और सबसे ताज़ा उदाहरण है, गृह मंत्री ने कहा कि अंबेडकर आज फैशन हो गया किताब लेकर चलने का, है ना। अगर राम के 7 बार नाम लेता तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो ये तो बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहा है, पूरे देश को अपमानित कर रहा है। तो ऐसे लोगों को लात टपक रहा है, सत्ता में आ जाए तो हम जैसे लड़ने वाले जो लोग हैं, पति के भी झगड़ा होते तो हम लोग शामिल हो जाते हैं। खेत मजदूर से लेकर किसानों का, नौजवानों का, कर्मचारी, कोई भी तबका का आंदोलन होता है तो हम लोग साथ में रहते हैं। सदन से लेकर विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, बल्कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर, बीपीएससी छात्रों के साथ विपक्ष खड़ा है। निश्चित रूप से हम लोग खड़ा है, पूरा विपक्ष का सपोर्ट है। राजद का सपोर्ट है, माले का सपोर्ट है। आज माले के छात्र संगठन रोड पर है, चक्का जाम उसका है। तो जो मांग है हम उनके समर्थन में खड़ा है। पूरी पार्टी, पूरा छात्र संगठन खड़ा है और उन लोगों से अपील की है कि आप धैर्य से आंदोलन रखिए, आप करते रहिए, आपका जीत होगा। पूरे लोग उतरेंगे। हम लोग अपील कर रहे हैं, तमाम महागठबंधन के लोगों से अपील किए हैं, कल ही छात्र संगठन अपील किए कि आप इसका समर्थन करिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे इंडिया अलायंस के विधायक गोपाल रविदास जी, और इनका साफ कहना है कि हम लोग पूरी मुस्तैदी से छात्र आंदोलन के साथ हैं, और जिस तरीके से बीपीएससी के छात्र सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, हम इनकी मांग को जायज़ कहते हैं और हर कदम पे कदम इनके साथ हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल पर अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, कैमरा पर्सन संतोष के साथ, धन्यवाद।